एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपने छोटे से घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। रामू का वाहिद जरिया माश खेती बाड़ी था। एक साल गांव में शदीद कहत पड़ा। कई महीनों से बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं और घरों में अनाज खत्म हो गया। एक शाम रामू थका हारा खेत से लौटा। उसकी बीवी ने कहा, रामू, घर में सिर्फ एक आखिरी रोटी बची है और बच्चे दोपहर से भूखे हैं। अब हमारे पास मजीद कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र ना करो, ये रोटी तुम फौरन बच्चों को खिला दो। उनका पेट भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। आप क्या खाएंगे? मुझे इतनी भूख नहीं है, तुम बच्चों को खिलाओ। अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। इसी दौरान रामू का बेटा और बेटी कमरे में दाखिल हुए। अपने वालिदैन को परेशान देखकर बेटे ने आगे बढ़कर रामू का हाथ थाम लिया। पापा, आप परेशान ना हो, कल से मैं भी आपके साथ खेतों में चलूंगा, मिट्टी खोदूंगा और आपका हाथ बटाऊंगा ताकि आप अकेले ना थके। और पापा, मैं घर में माँ का हाथ बटाऊंगी और हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा हौसला भर गया है। हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा और हम हार नहीं मानेंगे। उसी गांव में एक मक्कार और लालची अमीर आदमी रहता था। उसे कहीं से मालूम हुआ कि रामू की खानदानी जमीन के नीचे कोई पुराना खजाना दफन है। उसने सोचा कि कहत का फायदा उठाकर रामू से ये जमीन हथिया ली जाए। वो अगले ही दिन रामू के घर पहुंचा। रामो, देख रहे हो पूरे गांव का क्या हाल है। तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं तुम्हारी उस बंजर जमीन के बदले तुम्हें भारी रकम देने को तैयार हूं। इससे तुम शहर जाकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते हो। ये जमीन मुझे बेच दो। जनाब, आपकी रकम अपनी जगह, लेकिन ये जमीन मेरे आबाओ अजदाद की निशानी और मेरी खानदानी विरासत है। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। बेवकूफ किसान, अडीलपन मत दिखाओ। अगर जमीन नहीं बेचोगे तो इस कहत में भूखे मर जाओगे, फिर पछताओगे। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। लालच के आगे मैं अपनी मिट्टी का सौदा नहीं करूंगा। अमीर आदमी गुस्से में पीर पटकता हुआ चला गया। अगले दिन रामू अपने बच्चों के साथ खेत में सख्त मिट्टी खोद रहा था कि अचानक उसका बेलचा किसी लोहे की चीज से टकराया। पापा रुकें, यहाँ मिट्टी के नीचे कुछ है। देखिए, ये तो कोई पुराना संदूक है। रामू ने जल्दी से मिट्टी हटाई और संदूक का ताला तोड़ा। अंदर देखा तो सोने के बजाय चमड़े का एक पुराना नक्शा था। रामू उसे लेकर घर भागा और अपनी बीवी को दिखाया। ये क्या है रामू? क्या इसमें सोने जवाहरात का पता है? नहीं, ये इससे भी कीमती चीज है। ये हमारे इलाके का एक कदीम नक्शा है जिसमें दिखाया गया है कि हमारे गांव से कुछ फासले पर एक बड़ा सा झरना है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हम अपने खेतों में पानी लगा सकेंगे और हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। दूसरी तरफ जब अमीर आदमी को पता चला कि रामू को खेत से कोई संदूक मिला है तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और झूठ बोलकर उनको भड़काने लगा। गांव वालों, तुम सब यहाँ भूखे मर रहे हो और इस रामो को अपने खेत से खजाने का संदूक मिला है। वो उसे अकेला हासिल करना चाहता है और तुम सबको कुछ भी नहीं देगा। क्या रामो हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहा है? चलो सब मिलकर रामो के घर चलते हैं और उससे हिसाब मांगते हैं। गुस्से से बिफरे हुए गांव वाले लाठियां लेकर रामू के घर के बाहर जमा हो गए। अमीर आदमी भी उनके पीछे मुस्कुरा रहा था। रामो, बाहर आओ। तुमने गांव वालों से गद्दारी की है। तुम्हें जो खजाना मिला है उसमें हमारा भी हिस्सा है। उसे बाहर निकालो। रामू सुकून से अपने घर से बाहर आया। उसके हाथ में वही नक्शा था। भाइयों, शांत हो जाइए। आप सबको किसी ने गुमराह किया है। ये देखिए, ये कोई सोने चांदी का खजाना नहीं है, बल्कि पानी के एक बड़े जखीरे का नक्शा है। ये पानी हम सबका है। ये झूठ बोल रहा है। ये नक्शा छपाकर खजाना अकेले रखना चाहता है। अगर मुझे अकेले रखना होता तो मैं आप सबको ये नक्शा क्यों दिखाता? अगर हम सब मिलकर इस नक्शे के मुताबिक पानी के झरने को ढूंढ लें तो हम अपनी फसलों को पानी लगा पाएंगे और हमारी फसलें फिर से हरी भरी हो जाएंगी। रामो, हमें माफ कर दो। हम उस अमीर आदमी के बहकावे में आ गए थे।
हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तमाम गांव वाले मिलकर काम पर लग गए और नक्शे की मदद से झरने की तलाश में निकल पड़े। वो लोग एक गफा में से होते हुए एक खूबसूरत से जंगल में पहुंचे और वहां पानी के बड़े झरने को देखकर हैरान हो गए। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। तमाम गांव वालों ने मिलकर मेहनत की और झरने से खेत तक पानी के लिए एक नहर बनाई, जिससे झरने का पानी खेतों तक पहुंच गया और सारे खेत फिर से हरे भरे हो गए। रामू, देखो, आपकी मेहनत और सच्चाई रंग ले आई। पानी आ गया। पापा, हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। गांव वालों ने खुश होकर अमीर आदमी को घेरा। तुमने अपने लालच के लिए हमें लड़वाने की कोशिश की। चलो भागो यहाँ से। अब इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अमीर आदमी मुंह लटकाए गांव से भाग गया। गांव वालों ने रामू का शुक्रिया अदा किया और उसे अपना रहनुमा बना लिया। रामू का खानदान और पूरा गांव एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगा।